इसी से तुम समझ लो कि समाज तुमसे आखिर क्या चाहता है। समाज तुमसे चाहता है कि तुम लालची रहो, लालची बने रहो, काम वासनाओं में उलझे रहो, फंसे रहो, उन्हीं में डूबे रहो, उसी में पड़े रहो। क्या युग है। अब भला आज की समय में कोई भलाई करने की युग रही ना बाबा। जो भी भलाई करबे उनके पीछे ही उल्टे लग जावे। अब भलाई की युग ना रहबे बाबा। आज की समय में होवे ही क्या करबे, बस केवल जीवन जिंदगी में कीचड़ को उछालने के अलावा और क्या करबे। ऐसा थोड़ी होवे कि मानव की चरित्रों का निर्माण कर देवे। मानव में गुण कर्म स्वभाव भर देवे। मानव को सत्य की ओर ले जावे। ऐसा थोड़ी होवे। बस केवल जीवन जिंदगी में कीचड़ कीचड़ ही कीचड़। अब आगे समझिए तो कुल मिलाकर तुम चीज़ें जुटाओ, तुम संचित करो, तुम वस्तुओं के और संचय के और भोग के पीछे भागो। ठीक है। अब इस समाज ने तुम्हें खूब सिखा दिया भोगों के पीछे भागाने का, और ये पैदा होते ही बता दिया गया ये हासिल करना वो हासिल करना। 50 शर्तें बातें तुम्हें बता दिया गया पैदा होते ही। तो तुम्हारे पास ये होनी चाहिए वो होनी चाहिए। और कहने को तुम्हें ये सब कुछ इसीलिए बताया क्योंकि समाज तुम्हारा हितैषी है। तुम उनके बातों को मानने वाले हो, उनके बातों के अनुकूल अनुसार चलने वाले हो। इसीलिए समाज तुम्हारा हितैषी हुआ। समाज कहता है देखो तुम्हारे पास अगर ये सब नहीं है तो फिर तुम अपनी जीवन जिंदगी जीने के काबिल नहीं रहोगे, नहीं रह पाओगे। तो जाओ इकट्ठा करो, संचित करो जल्दी से। और तुम इकट्ठा ना करो तो तुम्हें पीछे से वो फिर चाबी भी भरेंगे, डंडा भी मारेंगे, भावुक हो करके दलीलें और दुहाइयाँ भी देंगे कि कम से कम हमारी खातिर कुछ करके दिखा दे बेटा। बस एक बार, बस एक बार, एक बार को हमें भी फक्र हो जाए कि हमारी औलाद हैं। तो एक तरफ तो तुम्हें खौलाया जा रहा है तो दूसरी तरफ वहीं पर तुम्हारे भीतर कामना और वासना भड़काई जा रही है, उत्तेजित किया जा रहा है कि जाओ और हासिल करो। अब वो बच्चा नादान है, कच्चे हैं। वो बच्चा अभी बहुत ही छोटा सा है और माँ उससे बोल रही हैं सुना सुना कर, तेरे के लिए चांद सी राजकुमारी लाऊंगी। अब वो औलाद इतना छोटा है
अभी उसको ये सब ख्याल भी नहीं है कि राजकुमार की राजकुमारी का मुखड़ा चांद सा चेहरा, परमा खुद उसमें वासना घुसेट कर रही है, वासना को उत्तेजित कर रही है, उद्वेलित कर रही है। और पड़ोसी में कहीं पर भी शादी होवे तो दादी जी उनके बीच में बोल देवे, मैं अपने छोने के भी ऐसे ही शादी करूंगी। सोने के उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर आएगा मेरा बेटा अपनी दुल्हनियाँ उठाने। बेटा ये सब सुन रहा है और ये सब बातें को सुनते सुनते वो बड़ा भी हुआ जा रहा है। तो तुम्हें आँच दी जा रही है, तुम्हें उत्तेजित किया जा रहा है, तुम्हें किस प्रकार से छोकरी पीछे दीवाना होनी है वो सब कुछ बातें सिखाया जा रहा है। तुम्हें तुम्हारे चित्त को बर्बाद करने की अश्लीलता गंदी सब कुछ बातें सिखाया जा रहा है। और तुम हो बावले, उन्हीं के कहने पर, सिखाने पर, चलाने पर तुम चलते हो। अब आगे की लीला देखिए, फिल्म के माध्यम से समझिए। तो फिल्म का निर्माता निर्देशक मानव की खूबी जानता है कि फिल्म चलानी कैसे है। तो तुम्हारी वासना को थोड़ा सा भड़काना है और चल भी जाएगी। दो ही काम करने होते हैं, एक तुम्हें उत्तेजित कर दिया जाए, दूसरा तुम्हारे आंसू छलका दिया जाए। और जो ये तुम्हारे साथ कर सके तुम उसके गुलाम हो जाए, तुम दो के तुरंत गुलाम हो जावे, तुम दो के तुरंत गुलाम हो जावे। पहला ओ जो तुम्हें रुला दे, पहला ओ जो तुम्हें रुला दे, जिसके पास तुम्हारी भावुकता की चाबी हो, घुबाई भी नहीं और तुम चल पड़े। दूसरा तुम उसके गुलाम हो जाते हो, जिसको देखकर तुम में उत्तेजना दौड़ जाए। और फिल्म में देखा जाए तो उसमें दो ही चीज़ों को दिखाया जाता है। फिल्म दो चीज़ें से रहती है, कभी खुशी तो कभी गम। एक और तुम्हें रुलाया जा रहा है और दूसरी तरफ तुम्हें तपाया जा रहा है। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। एक साथ में अब तुम पकड़ में आ चुके हो, भागोगे कैसे? टीवी को खोलते हो तो वहाँ पर विज्ञापन आ जाता है, विज्ञापन भी आ रहा है नंगनी सी धरंग सी। उस विज्ञापन को देखकर मन उत्तेजित भड़काव में आ जाता है। तो वो विज्ञापन इसलिए आ रहा है कि तुम्हें वासना भड़काया जाएगा, उत्तेजित हो तीव्र गति में और कहेंगे कि ये पुरुषों के सेफ्टी रिजल्ट का विज्ञापन है और उसको लेकर कौन घूम रही है, कमसीन हसीना, वो क्या करेगी उसका। तो और तुमने देखा नहीं और तुम भाग पड़ते हो बिल्कुल कि यही खरीद ले लूँ अभी के अभी। ये पहला प्रभाव है समाज का। मानव को खौला दो, मानव में वासना का संचार कर दो, मानव को खूब लालच दे दो। एक तरफ तो इसमें नियत ये है कि
इससे मानव की तरक्की होगी। और दूसरी तरफ नीयत ये भी है कि जिसको तुमने लालची बना दिया वो तुम्हारे बस में आ गया। जैसे मान लो चिलबिल्ला चिलबिल्ली काम वासना की लालची में संपर्क में आते ही एक दूसरे का दीवाना हो जाते हैं। समझो बातों को। जिस आदमी में लालच नहीं है वो किसी का गुलाम नहीं हो सकता। और जिस आदमी के भीतर तुमने काम वासनाओं की लालच दौड़ा दिया, अब वो बड़ी आसानी से तुम्हारे काबू में आ जाएगा। समाज के पास बस यही दोनों ही ज्ञान हैं, सोच विचार हैं। जब उसकी नीयत भली होती है तो वो कहता है देखो इसको लालच देना ज़रूरी है, नहीं तो ये तरक्की ही नहीं करेगा, बिगड़ेगा नहीं। तो काम वासनाओं के पीछे भागेगा ही नहीं। काम वासनाओं के पीछे भगाओ इनको, काम वासनाओं के पीछे उत्तेजित करो। और जबकि उसकी नीयत बुरी होती है तो वो कहता है देखो लालच देना ज़रूरी है, नहीं तो ये बस में नहीं आएगा। और दोनों ही नियतों से अभी प्रेरित होकर तुम्हें खोया जाता है, तुम्हें आप दिया जाता है ताकि आपकी चक्कर में उनकी रची षड्यंत्रों में फंस सके, उलझ सके। अब समाज ने एक कर तो दिया कि तुम्हें खौला भी दिया, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा होता है अराजकता। अब सबको चाहिए खूब सारा धन दौलत, पैसा, माल खजाने इत्यादि इत्यादि भोग सामग्री, ये सब चाहिए। अगर पैसा ही मंतव्य है तो मारा मारी मच जाती है, खून खच्चर खन खराबी हो जाता है। पैसा ही अगर चाहिए तो कैसे भी लाओ, पैसा लाओ। पैसा सबको ही चाहिए, तभी तो रूपवती स्त्री चिलबिल्ली तो औरत के पीछे फिर कत्ल हो जाते हैं। ये पहले प्रभाव का नतीजा निकला है। तो फिर समाज को तुम पर एक दूसरा प्रभाव लाना पड़ता है। तो वो प्रभाव क्या है? तो जी समझिए, नैतिकता। फिर समाज तुम्हें ये भी बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। पहले तो वो तुम्हारे बताएगा कि जाओ स्त्री हासिल करो, और स्त्री को बताए कि जाओ तुम पुरुष चिलबिल्ला को हासिल करो। तो हजार तरीक़ों से तुम्हें उत्तेजित करेगा, चाबी भरेगा, और फिर तुम्हें ये भी बताएगा देखो सिर्फ कुछ बांधे बधाए तरीके हैं जिनसे स्त्री को हासिल करना, जोर ज़बरदस्ती मत करना। जैसे हम तुम्हें ललचवा रहे हैं, तुम भी उसे ललचाना, ताकि वो आपकी अपनी सहमति से आ जाए। तो तुम्हारे पास और फिर 50 और शर्तें लगाई जाती हैं तुम्हारे ऊपर। तुम उन शर्तों का पालन ना करो तो तुम में अनैतिक घोषित हो जाते हो, तुम्हें कारावास भी हो सकता है। कारावास नहीं भी होगा तो तुम समाज की नज़रों से नीचे गिरोगे। अब ये बड़ी अजीब हालत है।
तुम एक विद्यालय में पढ़ रहे हो जहाँ तुम्हें बताया जा रहा है शराब पीना बुरी बात है। वो विद्यालय कौन कर रहा है? समाज। और ये सामाजिक मूल्य है जो विद्यालय के माध्यम से तुम तक पहुंच रहे हैं। समाज ही शिक्षक हैं जो तुमको विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। शराब पीना बुरी बात है और जब तुम अपनी शाला से बाहर निकलते हो तो 2-4 किलोमीटर आगे बढ़ते हो और तुम्हें दिखाई देते हैं शराब के ठेके। और उन शराब के ठेके को भी कौन चलवा रहा है? समाज। अब समाज तुम पर ये दो तरफा वार कर रहा है। एक तरफ तुम में आग जलाई जा रही है कि पियो और दूसरी तरफ तुम्हें पीने नहीं दिया जा रहा है। एक कहकर कि शराब पीना बुरी बात है तो फिर वो ठेका क्या कर रहा है सड़क पर? अगर काम वासना बुरी बात है तो टीवी पर वो सब इतराती फुसलाती इठलाती क्यों नाच रही है? नग्न होकर विज्ञापन पर क्यों नाच रही है? क्यों नग्न दिख रही है? वो तो ज्ञान नहीं दे रही है, वो बोध या मुक्ति तो नहीं दे रही है, वो प्रेम बस तो नहीं नृत्य कर रही है। उनके नाचने का तो एक ही प्रयोजन है। क्या तुम्हारे निजर किधर है? क्या तुम्हारे नज़र किधर है? तुम्हारी काम वासना इधर है, मतलब कि तुम्हें पकड़ ले, तुम में वासना संचारित कर दे। अब तुम फंसे बच्चू, तुम फंसे। तुम्हारी हालत अब हो गई है परेशान, कुकर्म जैसी लगा दी गई, काम वासनाओं जोत दी गई है तुम्हें, और नीचे से आग लगा दी गई है और ऊपर से दे दिया गया है ढक्कन। आग भी लगातार है, तुम आग से बचकर नहीं भाग सकते हो। अब बाज़ार में जाओ, वहाँ बाज़ार तुमको पकड़ के रखे हुए हैं। घर में जाओ, टेलीविज़न फ़ोन खोलेंगे तो पाओगे फ़ोन में भी वही घुसे हुए हैं। टीवी खोलोगे तो पाओगे टीवी में भी गली मोहल्ले को देखो, हर तरफ से तुमको आग लगा दी जा रही है। और साथ ही साथ फिर पुजारी और पुलिस की गश्ती भी है। पुजारी सूक्ष्म बल का प्रयोग करके तुमको काबू में रखना चाहता है, आग को दबाना चाहता है। पुजारी तुमसे बोलता है गलत काम मत करो, तो अगर करोगे तो पछताओगे, परमात्मा तुमसे नाराज हो जाएगा। प्रिया भक्त ऐसा नहीं करता, नहीं तो काले भैंस वाले यमराज जी तुम्हें सजा देंगे। और पुलिस स्थूल बल का प्रयोग करके तुम्हें दबाए रखना चाहती है। पुलिस कहती है गलत काम मत करोगे तो कानून सजा देगा। हर तरफ से तुम्हें उत्तेजित के अलावा कुछ और करता ही नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हें पूरे तरीके से उत्तेजित किया जा रहा है कि एक काम करो, टीवी खोलते हो, वहाँ आता है विज्ञापन और कहता है करो, और जैसे ही करने के लिए निकलते हो तो तुम्हें मंदिर का घंटा सुनाई देता है और तुम कांप जाते हो। अरे बाप रे बाप, कैसे करें, सज़ा मिल जाएगी। और फिर कहते हो भक्त कोई परमात्मा और आत्मा नहीं है होता है तो कोई नहीं देख रहा है, और फिर तुम वो गलती अपराधी कर ही डालते हो। तभी पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है गश्त करती हुई,
और फिर तुम कांप जाते हो कि अरे कैसे करे भाई, और कांप कर फिर घर के अंदर घुसते हो। घर के अंदर फिर टीवी खोलते हो, वहाँ फिर रूपमणी स्वरूपवती और सुपनेखा अपने जाल फैलाए बैठी हैं तुम पर, और फिर तुम कहते हो अरे निकलते हैं, आज कढ़ी डालते हैं